नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आत्माओं को जो कुछ प्रशिक्षण दिए जाते हैं और उस हिसाब से दोस्तों वो आत्मालोक में काम करते हैं उसके बारे में। आत्माओं को दोस्तों बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसी आत्माएं होती है जो परोपकार करने के लिए या फिर किसी के लिए कुछ करने की उनके मन में इच्छा होती है, तब वो करने के लिए उनको कभी कभी इसकी परवानगी दी जाती है, इसकी परमिशन दी जाती है और उनको इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों आज के जो भाग हम देखने वाले हैं वो ऐसी आत्माओं के बारे में है जो अगर कोई आत्मा पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो या फिर वो ये सोच रही हो कि उसके जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा और ऐसी कोई आत्मा या फिर एक ऐसा इंसान पृथ्वी पर आत्महत्या दोस्तों करने की कोशिश कर रहा हो या फिर आत्महत्या करने की सोच रहा हो, तो ऐसे वक्त में कुछ आत्माएं ऐसी होती है दोस्तों कि उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ऐसी आत्माएं जो होती है उनका कहीं ना कहीं जो विचार है उसको सकारात्मक करने की कोशिश करे। जो उनके नेगेटिव विचार हो गए हैं उनको वो पॉजिटिव करने की कभी कभी कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले से सारी चीज़ें जितना खुलकर हो गया फिर विस्तृत तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए, पृथ्वी पर जो भी चीज़ें घटती है ये आत्मलोक से अलग नहीं है। आत्मलोक में जो आत्माएं हैं बड़ी बड़ी, उनको ये सारी चीज़ें पता होती है कि इंसान इस यहाँ पर क्या कर रहा है। पृथ्वी पर बहुत बार इंसान कभी कभी बहुत निगेटिव हो जाता है। दोस्तों इसमें मैं उस आत्माओं को वगैरह ज़रा भी दोष नहीं देता। उन इंसानों को उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है कि जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक सोच वाले बन जाते हैं, निगेटिव विचार वाले, और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि जीने से अच्छा है कि इस दुनिया से चला जाए, जीने से अच्छा है कि हम इस दुनिया से खुद ही चले जाए। तो ऐसे वक्त में दोस्तों आत्मालोक के जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं वो अपने हिसाब से ऐसी आत्माओं को मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें एक ऐसी भी फैक्ट है दोस्तों कि कुछ ऐसी आत्माएं भी होती है कि जो ऐसे आत्माओं को मतलब ऐसे इंसानों को मदद करना चाहते हैं जो पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा दुखी है। मैंने एक आपको कहानी सुनाई थी एरिक नाम के एक लड़के की, उस पर एक किताब लिखी है और उसका नाम है माई लाइफ आफ्टर डेथ। उसमें उसने ये कहा है दोस्तों कि इस जीवन में जब वो था तब तकरीबन 21 या 22 ऐसे साल में उसने दोस्तों आत्महत्या कर ली थी। और उसने ये कहा है कि जब वो इस दुनिया से चला गया आत्मलोक में और उसके भी दिल में था कि मैं ऐसी आत्माओं के लिए कुछ करूं। क्या है दोस्तों कि समझो मेरे सामने कोई दुख आया है और मैंने किसी तरह से उसमें मैं हार भी गया हूँ, अगर भी फिर भी अगर मेरे सामने कोई बाद में ऐसा इंसान आया है कि जिसको मेरे जैसा ही दुख है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ। तो एरिक के साथ वैसा ही हुआ दोस्तों। उसको उच्च बली आत्माओं ने कहा कि ऐसी जो आत्माएं हैं जो दुखी है संसार से, तुम उसको मदद करोगे क्या? तो एरिक ने इसके लिए हाँ कहा। और उसके बाद एरिक को क्या काम दिया गया दोस्तों कि उसको ये काम नहीं था कि पृथ्वी के लोगों को सकारात्मक चीज़ें भेजे। उसको ये काम दिया था दोस्तों कि जो पृथ्वी के लोग जो आत्महत्या करके इस दुनिया से चले जाते हैं उनको संभालना या फिर उनको समझाना, उसको वो काम दिया गया था। और एरिक यही कहता है कि वो बहुत ही अच्छे से वो अपना काम करता था। क्या होता है दोस्तों, अगर किसी ने पृथ्वी पर आत्महत्या की तो ऐसे वक्त में जब वो आत्मलोक में जाएगा तब वो बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप में होता है दोस्तों कि उसने क्यों ऐसा किया। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हमें लगता है कभी कभी कि मेरे इस दुनिया से जाने से हमारे करीबी लोगों को ही दुख होगा, उनको तो बहुत ज़्यादा दुख होने ही वाला है, लेकिन हमें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है दोस्तों कि हमने अपने जीवन में क्यों नहीं संभाल सके। कभी कभी हम कुछ रास्ते भी खोजने की कोशिश करें तो हमें रास्ते जीवन में मिल सकते हैं जो रास्ते हमें आत्महत्या से बचा सकते हैं या फिर एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मदद कर सकते हैं। उस रास्ते को हमें खोजना चाहिए। लेकिन एरिक का जो काम था तो ये था दोस्तों कि ऐसी जो पश्चाताप वाली आत्माएं होती है, मतलब इस दुनिया से जाने के बाद, आत्महत्या करने के बाद, तो उनको आत्माओं को वो एरिक जो है वो बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करता था और उनको यही समझाता था कि जो हुआ वो जाने दो। लेकिन फिर से क्या होता है दोस्तों, ऐसे आत्माओं को वैसा ही जन्म लेना पड़ता है और ऐसी ही सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो उस जीवन में उनकी बाकी रही थी दोस्तों। तो इस वजह से अगर कोई सुसाइड वगैरह करता है तो इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला, प्लस इंसान और भी नीचे गिर सकता है और उसके जो माता पिता को दुख होता है तो उसकी हम बात भी नहीं कर सकते। वो जो दुख है उनका वो हमेशा उनके लिए साथ रहेगा। तो कम से कम उनके लिए आप ऐसा ना करें या फिर कोई भी इस तरह से नेगेटिव ना बने, रास्ता खोजने की कोशिश करें। ज़रूर कुछ ना कुछ होगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। इस पर आशा रखिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिए दोस्तों। तो ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों, तो एरिक जैसी या फिर कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है, ये जो भाग आपको मैं बोलने वाला हूँ वो विस्पी और रतु ने खुद ने कहा है जीवात्मा जगत के नियम इस किताब में। तो उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि कुछ ऐसी आत्माओं को ट्रेनिंग दी जाती है या फिर उनको कुछ ऐसी इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है कि समझो पृथ्वी पर बहुत ही कोई किसी के साथ समझो बहुत ही बुरा हुआ है और वो अपने ठीक से ज़िंदगी नहीं जी पा रहा। वो यही कह रहा है कि मैं
इस दुनिया से चला जाऊँ तो अच्छा होगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अब बाकी नहीं रहा, और वो अगर आत्महत्या के बारे में सोचता है, तो ऐसे वक्त में जो आत्माएँ हैं उनको ये सारी चीज़ें पता चलती है जो भी हम विचार करते हैं। तो ऐसे वक्त में जो आत्माएँ हैं वो उसके मन के अंदर कुछ अच्छी भावनाएँ डालने की कोशिश करते हैं। उस भावना में ऐसा होता है कि वो जो दुःख है उसको थोड़ा सा कम दुःख देने वाला लग सकता है, या फिर वो ये सोच सकता है कि मैं और भी कुछ रास्ते देखने की कोशिश करता हूँ, या फिर ऐसे वक्त में ऐसी भी चीज़ें होती है दोस्तों कि वो परमेश्वर पर विश्वास रख सकता है कि हाँ परमेश्वर होंगे तो वो कुछ अच्छा करेंगे। या फिर ऐसे वक्त में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है दोस्तों कि उनका कोई दोस्त या फिर कोई एक इंसान उनके सामने आकर कुछ ऐसी बातें कह सकता है, उनको संभालने की कोशिश कर सकता है। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो आत्मलोक में उच्च बली आत्माएं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है, और वो इसी उद्देश्य से करती है कि ये कुछ गलत कदम ना उठा ले दोस्तों। उसमें एक कहानी बताई है, इसमें इससे थोड़ी सी अलग है। उसमें एक कहानी ऐसी बताई है कि एक इंसान को एक लड़की बहुत फंसाती है और वो उसकी पूरी ज़िंदगी उजाड़ देती है, और वो लड़की जो है दोस्तों वो उस इंसान को उस लड़के को इतना दुख देती है कि ये जो लड़की होती है, ये जो लड़का होता है, उसकी माँ भी आत्महत्या कर लेती है। तो ऐसे वक्त में ये जो लड़का है वो उस लड़की पर उसको इतना गुस्सा आता है, और इसके जो पिताजी होते हैं लड़के के, वो भी कहते हैं कि उस लड़की को हम मार ही डालते हैं। तो ये दोनों बैठ कर प्लान बनाते हैं दोस्तों कि उस लड़की को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में एक अच्छी आत्मा के साथ उनका संपर्क आता है, और वो ये कहता है कि तुम खामखा उससे बदला लेने मत जाओ, तुम बाकियों का आगाह करो कि वो लड़की फंसाने वाली है और मुझे उसने किस तरह से फंसाया है। तो इस तरह से वो बदल जाते हैं। इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो एक अच्छा इंसान जो उनके ज़िंदगी में आया। वो एक जो इंसान था दोस्तों उसको किसने भेजा। और ऐसे वक्त में मैं सच कहता हूँ दोस्तों, सारी चीज़ों का हम इत्तेफाक नहीं कह सकते। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे गलत वक्त में ही क्यों होती है उसको थोड़ा सा गंभीरता से सोचना होगा। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि उच्च बली जो आत्माएं होती है उनको हमारी कहीं ना कहीं फ़िक्र होती है। बहुत से लोग यही कहेंगे कि अगर उनको हमारी फ़िक्र है तो हमारे साथ बुरा हुआ ही क्यों इतना। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि हमारी आत्मा ने जो भी चयन किए हैं चीज़ें दुनिया में आने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पर हमारा प्रारब्ध बनकर वो चीज़ें वैसी ही घटेंगी इससे। लेकिन ये सारी चीज़ें घटते समय भी हम किस तरह से अपने आप को संभालें, इस वजह से इसके लिए जो उच्च बली आत्माएं होती है वो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करती है, और हमें उन चीज़ों का सम्मान करना चाहिए दोस्तों। तो आज के भाग में मुझे आपसे यही कहना था कि देखिए, अगर कोई पृथ्वी पर इंसान कोई बहुत ही दुख में है तो ऐसी आत्माओं को थोड़ा सा सकारात्मक सोच, उनकी थोड़ी सी पॉजिटिव सोच हो जाए, और वो अपनी ज़िंदगी से लड़ना सीख ले, ज़िंदगी में चलना सीख ले, और चलते चलते एक दिन उनको अपनी मंजिल मिल जाए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सीख जाए। तो ऐसी आत्माओं को कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है जो हमारे मन में अच्छे विचार डालते हैं। इस भाग से मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ आखिर में दोस्तों कि अगर आपके जीवन में आपके अंदर अचानक ही कुछ अच्छे बदलाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, तो उसको सम्मान दिया जाए, उस तरह से आप बदलने की कोशिश करें। समझो कोई व्यसन करता है तो उसको 10 लोग बोले, और एक ही दिन में अगर उसको लगे कि अरे आज ही के दिन मुझे कुछ अलग फील हो रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ, ये व्यसन वगैरह, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यसन ना करे, या फिर थोड़ा थोड़ा कम करके पूरी तरह से बंद करे। ये जो चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए जो अच्छी होती है, उसको हमें अच्छे से अच्छे तरीके से उस पर काम करना चाहिए, उसके लिए हमें बदलना होगा। और हमारे जीवन में दोस्तों जो भी अच्छा काम है उसे हमें प्राथमिकता देकर अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज के इस भाग में दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ अगर ठीक से समझ में नहीं आई होगी तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।